आचार्य शिवेंद्र दुबे जी के साथ धर्म की बात, जहां सत्संग की गहराई, मंत्रों की शक्ति और वेदों का अमृत मिलेगा। धर्म और अध्यात्म के अनमोल रहस्यों को समझें और अपने जीवन को नई दिशा दें। जुड़े उस सफर से जो आपकी आत्मा को शांति और ज्ञान का प्रकाश देगा। देखना ना भूलें आचार्य शिवेंद्र दुबे जी के साथ धर्म की बात, रोज सुबह 9 बजे न्यूज फर्स्ट पर। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीश्रुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्ताविता या वीणावरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर् वेदैः सदा वंदिता श्यामं पातु सरस्वतीं भगवतीं निःशेषजाड्यापा देवी प्रपन्ना हरे प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देव चराचरस्य। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता अस्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यां सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्त यमयोगिनो यशान्तं न विदासुरासुरगण देवाय तस्मै नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीलदाभा पीताम्बराधरुणबिं बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दरविंद नेत्रा कृष्णा तत्परम किम पिता त्वमहं न जामि। इस संसार की सबसे अमूल वस्तु ज्ञान, ज्ञान रूपी प्रकाश जिस व्यक्ति को प्राप्त हो, 84 लाख के अंतर्गत 84 लाख योनियों को भोगने के पश्चात मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। मनुष्य में भी बुद्धिजीवी जिसे ज्ञान हो, वही मनुष्य अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। और ज्ञान सत्संग से प्राप्त होता है। जब व्यक्ति सत्संग करता है, अपने बड़ों से अपने मन की जिज्ञासाओं को प्रकट करता है और उनको ध्यान पूर्वक सुनता है, उसी ज्ञान से हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है कि जब उसे यह विचार करना पड़ता है कि अब क्या करें, ये कैसा हो गया। उस समय जो उसके पास ज्ञान एकत्र है, जो सत्संग करके उसने विवेक को प्राप्त किया है, उसी ज्ञान के माध्यम से अपने विषम परिस्थिति को भी प्राप्त, विषम परिस्थिति से भी मुक्त हो सकता है। मनुष्य चाहे तो देवता भी बन सकता है अपने कर्मों से, पर कर्म सार्थक होना चाहिए। कर्म ऐसा होना चाहिए जो ज्ञान से पूर्ण हो। अज्ञानता का कर्म मनुष्य को अंधकार की तरफ लेके जाता है। इसलिए सत्संग करें, साधु संतों का सत्संग करें, बड़े महापुरुषों का, बड़ों का
आदर सम्मान, सत्संग के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति करें। सत्संग विनम्र भाव से करें। मन के सभी अहंकारों को निकाल दो, काम क्रोध मद लोभ। अपने मन के मैल को सत्संग रूपी ज्ञान से धुल लें और महापुरुषों संतों के सानिध्य में बैठकर विवेक सत्संग की प्राप्ति करें। सत्संग प्राप्ति हो जाने के बाद जब किसी मनुष्य के जीवन में यह इच्छा है कि यह हमें प्राप्त हो जाए, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ इच्छाएं हैं। हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रकार की इच्छाएं प्रकट होती रहती हैं और इच्छाओं को पूर्ण हो जाने के पश्चात वो मनुष्य वैसा ही रहे, उसे अहंकार ना आए, उसे घमंड ना आए, उसे अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के पश्चात जो हमारे सांसारिक शत्रु हैं उनसे मुक्त रहे। किसी पद की इच्छा है, किसी की पद पाने के बाद उसे अहम ना आए, वही पद सार्थक है। किसी को ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है, ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उसे घमंड अहंकार ना आए, वही ज्ञान सार्थक है। वही ज्ञान हमें सतमार्ग में लेके जा सकता है। जिस ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात, जिस कर्म को करने के पश्चात हमें उसका अहंकार प्रतीत होता हो, वह कर्म, वह ज्ञान, वह पद, वह विद्या, वह सब निष्फल हो जाती है। हम जहां से आरंभ करते हैं फिर से वहीं आके स्थिर हो जाते हैं। इसलिए कर्म करें या शिक्षा प्राप्त करें या सत्संग करें, इन सब को करने के पश्चात संस्कार रहित विनम्र भाव से, दया भाव से, प्रेम भाव से, भक्ति से, श्रद्धा से एकत्र होके करें। क्योंकि अगर हमारे पास श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, भाव नहीं है, हमारा किया हुआ कर्म, हमारा लिया हुआ ज्ञान और संत महापुरुषों से लिया हुआ ज्ञान, इसलिए सबसे पहले अपने अंदर श्रद्धा भाव, विनम्रता, संस्कार होने चाहिए। यदि ये नहीं है तो मनुष्य उनको प्राप्त करने के बाद भी उन्हें उसी तरह खो देता है जैसे जीव दूसरे जीव को जन्म प्रदान करता है। जैसे माता अपने गर्भ में बच्चे को पालती है और समय आने पर उसे छोड़ देती है, उसी तरह यदि मनुष्य अपने कर्मों का विचार श्रद्धा, भाव, दया, करुणा के रहित करता है तो वह उसे पाने के पश्चात भी उसका सुख नहीं भोग पाता। पद मिल जाने के बाद भी उस पद का सुख उसे प्राप्त नहीं होता। इसलिए मनुष्य को अपने कार्य को करने से पहले विनम्र भाव से, श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से अपने मन को स्थिर करें। शिक्षा प्राप्ति हो या पद की प्राप्ति हो, पद की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, ऐश्वर्य आदि, धान्य, पृथ्वी, जमीन, जायदाद, सांसारिक सर्व सुखों की प्राप्ति ज्ञान से बढ़ के नहीं है। इसलिए सभी पदों, सभी वस्तुओं को प्राप्त करने के पश्चात भी ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति करें। ज्ञान आने के पश्चात पर ज्ञान विनम्र भाव से आना चाहिए। ज्ञान
श्रद्धा रूपी भाव रूपी भाव से होना चाहिए, तभी वह ज्ञान हमारे अंतःकरण में स्थिर रहता है। अन्यथा यदि हमने सत्संग अपने किसी विशेष कार्य के लिए लिया है, हमारी इच्छाएं कुछ और ही हैं, तो वह ज्ञान हमारा स्थिर नहीं होता। इसलिए ज्ञान भाव श्रद्धा से लें, जो हमारे हर विषम परिस्थिति में हमारे पास स्थिर रहे और हम उस ज्ञान से अपने बड़े से बड़े संकट का निवारण कर सकें। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितम्। आचार्य शिवेंद्र दुबे जी के साथ धर्म की बात, जहां सत्संग की गहराई, मंत्रों की शक्ति और वेदों का अमृत मिलेगा। धर्म और अध्यात्म के अनमोल रहस्यों को समझें और अपने जीवन को नई दिशा दें। जुड़ें उस सफर से जो आपकी आत्मा को शांति और ज्ञान का प्रकाश देगा। देखना ना भूलें आचार्य शिवेंद्र दुबे जी के साथ धर्म की बात, रोज सुबह 9 बजे न्यूज़ फर्स्ट पर।